अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हमारे लाहौर से आए हुए मेहमान जो खुसूसी तौर पर सुन्नी कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए, शागिर्द रशीद क़िबला कंजुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला, आपको मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ। आप तमाम अहबाब हज़रत का इस्तकबाल नारों से कीजिए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली दामत बरकातुहुल आलिया को मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ। आप तमाम अहबाब हज़रत का इस्तकबाल नारों से कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत, ताजदारे खत्म मासूमियत, ताजदारे खत्म मासूमियत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, करो थोड़ा बहुत काम रोज़ाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार गहुरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नायब इमाम नूरानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी मुहाफ़िज़े अक़ाइद अहले सुन्नत व मुहाफ़िज़े नमूस सिद्दीक़ी अकबर व सिद्दीक़ कुबरा कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम वारिस उलूम आला हज़रत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली चेयरमैन तारीक़ लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया स्टेज पे जलवा फरमा है और साथ ही नबीर आला हज़रत भी जलवा फरमा है। और आज का ये सुन्नी कन्वेंशन तहरीक सिरात मुस्तकीम कराची के ज़ेर तमाम इनेकाद पजीर है। उलमाए किराम जलवा फरमा है। तहरीक सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान जो कि 2007 में मार्ज़ वजूद में आई, इदारा सिरात मुस्तकीम का संग बुनियाद रखा गया और जिसकी बुनियाद, जिसका दस्तूर, जिसका मंशूर हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू ने जब लिखा तो उसमें आपने जो रास्ते मुअय्यन किए और जो एक मकसद इस तहरीक को बनाने का आपने अपने दस्तूर मंशूर में जिक्र किया था, तो आपने सरफरिस्त ये चीज़ लिखी थी, तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं, फारान की चोटी का नगमा घर घर पहुंचाने निकले हैं। अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में साये पे हम हो, ना थकने थकाने निकले हैं, ना सोने सुलाने निकले हैं। इस अशार पर 2007 के दिन से लेकर आज के दिन तक अगर किसी ने प्रैक्टिकली देखना हो तो क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की ज़ात को देख ले। 2007 से लेकर अब तक का ये अरसा आप इसको काउंट करें और फिर इस तहरीक सिरात मुस्तकीम ने जो कारहा नुमाया सर इंजाम दिए हैं उनका भी अंदाजा लगाए कि जब खारजियत की तरफ से शिर्क व बिदअत के फतवे लगाए जा रहे थे
अगर हमारा कोई भोला भाला सुन्नी 11वीं शरीफ का खत्म देता, उस पर शिर्क का फतवा, अगर कोई मिलाद का जुलूस निकालता, उस शिर्क का फतवा लगता। मगर किबला इमाम जलाली ज़िद शर्फ हू ने जब देखा कि मेरी जो नौजवान नस्ल है और सुन्नी अवाम है ये बदअकीदा खाजी गुमराह कर रहा है, तो आपने अकीदे तौहीद सेमिनार का ऐलान किया। और जब उससे पहले देखा कि बड़े बड़े ऐसे भी हमारे जो अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले कौम के मुसले गैबाना नमाज जनाजा पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो आपने तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से गैबाना नमाज जनाजा सेमिनार करके कुरान और सुन्नत से फिक़ह हनफी से दलीलों का अंबार लगाया और यह साबित किया कि गैबाना नमाज जनाजा जायज नहीं है। सुन्नियत में तारीखी काम जिस शख्स ने, जिस मर्द कलंदर ने किया है वो किबला इमाम जलाली ज़िद शर्फो की जात है। अकीदा तौहीद सेमिनार साल हा साल करती आए और फिर वही खारजियों के और उन गैर मुक़ल्लिदीन के मुनाज़रीन इस बात पर मजबूर हुए, जिस दिन हमारा अकीदा तौहीद सेमिनार होता उसी दिन मुकाबले में साथ ही किसी जगह पर वो खालिस अकीदा तौहीद सेमिनार के नाम से प्रोग्राम करते, ऐसे ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करते जहां उन्होंने इनामात रखे हुए थे, खवातीन के लिए सलाई मशीनें, जूसर मशीनें, इस तरह की लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि कहीं हमारे लोग इनकी तकरीर को सुनकर सुन्नी ना हो जाएं। मगर अल्लाह का फजल है, इमाम जलाली ने जो कुरान और सुन्नत से दलाल पेश किए थे, सैकड़ों सुन्नी आज वो नौजवान हमें नजर आते हैं जो इससे पहले वहाबी थे, वहाबियों के मदारस में पढ़े, वहाबियों में पढ़ा रहे थे। मगर जब किबला इमाम जलाली के अकीदत तौहीद सेमिनार कुरान और सुन्नत की दलाल की रोशनी में सुने, बिल आखिर सोचने पे मजबूर हुए कि ये हम जो एक तौहीद के ठेकेदार बने हैं, असल तौहीद तो सुन्नियों के पास है और असल तौहीद जो बयान कर सकता है वो फिक्र रजा को मानने वाला कर सकता है, हमारे पास वो दलील नहीं है। आज भी वो लोग हमारे स्टेज पर तारीख सिरात मुस्तकीम के स्टेज पे मौजूद हैं जिन्होंने सुन्नियत को कबूल किया वहाबियत के बाद, और सबब किबला इमाम जलाली ज़िद शर्फ हो के दलाल बने। अरे उसके बाद देख ले कि जब 295 ईस्वी पर हमला किया गया, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसाला सेमिनार किया गया, 4 जनवरी 2011 का तारीखी दिन, जिस दिन गाज़ी नामूस रिसालत ने गुस्ताख शैतान तासीर को वासिल जहन्नम किया था, इमाम जलाली उस दिन ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर आपको यह पर्ची भेजी गई कि शैतान तासीर को एक शख्स ने वासिल जहन्नम कर दिया है। आपने किसी से पूछा नहीं कौन है, किसने मारा। दौरान तकरीर गाजी मुमताज कादरी की हिमायत की, सिर्फ हिमायत ही नहीं की, गाजी को हीरो साबित करने के लिए 4 जनवरी के बाद 9 जनवरी को ऐवान इकबाल में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसाला सेमिनार किया। 9 जनवरी तक किसी आलिम का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था। हालांकि लोगों की जो इज़ारे ताज़ियत था सलमान तासीर के साथ वो आ चुका था, मगर हमारे कायद, हमारे इमाम ने किसी गुस्ताख के साथ ताज़ियत तो दूर की बात है, आज तक सलाम नहीं लिया, आज तक मुसाफा नहीं किया। गाजी मुमताज कादरी को 9 जनवरी को 2011 को गाजी साबित किया। 19 जनवरी को गाजी साहब अलैहि रहमा के घर लाहौर से करवाने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के गए। गाजी साहब अलैहि रहमा के घर, वहां उनको खराजी तासीर पेश की। नेट पर सारे हवाला जात वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। गाजी साहब के भाई ये कह रहे थे, इससे पहले हुकूमत का हम पर इतना प्रेशर था, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, मगर जब के इमाम जलाली हमारे घर तशरीफ लाए हैं, सारा प्रेशर खत्म हो गया, हमारे बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर आपने जो गाजी साहब अलैहि रहमा की शहादत तक कुरान सुन्नत से दलाल पेश किए, 60 लाख का जनाजा, तो ये हमें बाद में देखने को मिला है। उससे पहले जो दौरानिया आपने नमूस रिसालत पर पहरा देने के लिए किरदार अदा किया, अकीदे अहले सुन्नत पर पहरा देने के लिहाज से जो किरदार अदा किया है, वो एक तारीखी किरदार है। आज आप देखते हैं हर तरफ चीखो पुकार क्यों है, हर तरफ इमाम जलाली की ज़रब से लोग लर्ज़बा अंदाम क्यों हैं, हर तरफ उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। क्या इससे पहले किसी ने दलील नहीं पेश की? क्या इससे पहले किसी ने कुरान सुन्नत के दलाल सामने नहीं रखे? इमाम जलाली ने क्या कोई ऐसी दलील पेश की है? ये वो ज़रब है फिक्र रजा की, और ये वो मार है रजा के नेज़े की। ये रजा के नेज़ा के मार है कि अदुव की सीना में गार है। और वो कैसे कैसे अदुव थे,
हमारी सफों में हमारे नजरानों पर पलने वाले और हमारी दरगाहों पर बैठे हुए वो सजादा नशीन, जब बारी आई अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा देने की, कहते हैं कि नहीं हम तो बस मीठी मीठी बात करेंगे, अगर कड़वी करेंगे तो लोग हमारे हाथ नहीं चूमेंगे। नहीं, हमें मीठी नहीं, हमें कड़वी बात चाहिए। हमें वो बोली चाहिए जो इमाम अहमद रजा ने बोली है। हमें वो फिक्र चाहिए जो मुजद्दिद अल-फिसानी की फिक्र है। हमें खुमैनी की फिक्र नहीं चाहिए और हमें खुमैनी के टुकड़ों पर पलने वालों की फिक्र नहीं चाहिए जो यहां आकर बोली बोलते हैं। कभी वो शाह हुसैन गर्देजी, कभी वो सब्ज टोपी वाला वो क्या है बदबख्त जो दमादम मस्त कलंदर अली के पहले नंबर का नारे लगाता है। हमने उस दिन भी उसको बोला था और उसके स्टेज पर आने वाले राफियों के पालतुओं को बोला था, हमारे कायद, हम उनको तकलीफ नहीं देंगे, हम उनको ये तकलीफ नहीं देंगे। अल्लाह के फजल से, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से और किबला इमाम जलाली के फैज से इन राफियों का, इन खारियों का और इन तफजीलियों का जो इनके यहां सबसे बड़ा है, हमारे सामने बिठाओ। अगर हम उसको 2 मिनट में उल्टा ना करें, हमें इमाम जलाली का शागिर्द ना कहना। हमारे इमाम ने, हमारे कायद ने जो अकीदा बयान किया वो 14 सदियों का अकीदा है, अहले सुन्नत का, असलाफ का अकीदा है और कुरान सुन्नत से दलील पेश की है। अगर किसी के पास दलील है तो मैदान में आए। फोश कलाम लगवियात स्टेज पर मिंबर पर बैठ गए और ऊपर सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा के बैनर मुकद्दस नाम लिखकर नीचे वो बयान करते हैं, बकवास करते हैं। क्या तुम्हारी ये जिम्मेदारी और तुम्हारा ये मनसब है? और फिर कहते हैं कि ये जी छोटे छोटे, इनको बात करने की तमीज नहीं है। हम कहते हैं हमारी गुफ्तगू में कोई एक ऐसी बात दिखाओ कि जिसमें हमने अखलाक से गिरी हुई बात की हो, हमने तुम्हारे किसी किरदार पर बात की हो, तुम्हारे किसी लिहाज से हमने बात की हो। हाँ, जो हकीकत है वो हमने बयान की है, अगर ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। इसलिए मोहतरम सामने नाज़रीन उलमाए किराम, आज की ये सुन्नी कन्वेंशन जिसमें हम शरीक हैं, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम नौजवान जो उलमा हैं, अगरचे एक मस्जिद के इमाम और खतीब हैं, हम इस वक्त अपने आप को एक मस्जिद के खतीब या इमाम न समझें, बल्कि इस उम्मत और अवामी अहले सुन्नत के अपने आप को मुबल्लिग और मुस्लिह समझें कि जब बड़े बड़े गैरों की बोली बोल रहे हों तो उस वक्त फिर इमाम का काम सिर्फ मुसल्ला बचाना नहीं, बल्कि इमाम का काम मोहल्ला बचाना भी होता है। जब बड़े बड़े बदअकीदा हो चुके हों, फिक्र रजा से बगावत कर चुके हों, फिर उस वक्त एक छोटे से फिक्र रजा के सिपाही को खामोश नहीं बैठना चाहिए। उस वक्त उसे मायूसी का शिकार और एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मैदान अमल में निकलना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा। फिक्र रजा का जो उसने दम भरा है और जो लुकमा खाया उसको हलाल करना होगा। इसलिए जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जा गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे ये भारी है। किस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जा गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे ये भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत की हर गाजी को, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देखो, गाजी मुमताज कादरी शहीद को देखो, या गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद को देखो। जितने भी अब भी जेलों में गाजी मौजूद हैं वो सुन्नी हैं। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत की हर गाजी को। हर जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे हैबत तारी है। उठो मेरी मिल्लत के सपूतों को जगा दो, बारिश में भी सोए हुए आहों को उठा दो। खतरा है कहीं राफजी हलाली ना कहलाई, इस फितने की चिंगारी को थूकों से बुझा दो। ये फितना जो रफजियत का फितना आज हमारी सफों में घुस चुका है, आज हमारे अक़ीदा नजरियात पर यह हमला कर चुका है। अगर हम बेदार नहीं होंगे, मेरे इमाम मेरे कायद तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो अपने हक की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अरे किसको अच्छा नहीं लगता मेरा प्रोटोकॉल हो? अरे इस माहौल में किसको अच्छा नहीं लगता कि बड़ी गाड़ियां मेरे आगे पीछे हों?
लोगों को रेल पेल हो, पैसा ज्यादा हो, बैंक मैलस हो, कोठी हो, किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। मगर इस मर्द कलंदर, इस मर्द हुर ने सब कुछ दांव पे लगाया है अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा देने के लिए, हमारे ईमानों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कहीं सुन्नी को कोई लूट करना चला जाए, किसी सुन्नी का अकीदा लूट करना चला जाए, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम नौजवान जिस तंजीम में काम कर रहे हैं करते रहें, मगर तारीक सिरात मुस्तकीम इंटरनेशनल का जो मंशूर है, सबसे पहला इसका मकसद इस्लाह अकायद है, अकायद पे पहरा देना और फ्रंट पे खड़े होकर सीना तान कर पहरा देना। मसलियत का शिकार हम नहीं हुए, सुलह कुल्लियत की हम कायल नहीं हुए। चाहे वो कोरोना के नाम पर एक जो बिगाड़ पैदा किया, इस्लामी तारीख को मसक करने की नाकाम कोशिश की गई, हमारे कायद ने तब भी कुरान सुन्नत से दलाल पेश करके आले सुन्नत का अकीदा बचाया है। हमने न 6 फुट की नमाज कायम की, न सोशल डिस्टेंस का हमने फतवे दिए, न जुम्मे पे पाबंदी लगाई, न ही हमने चांद न नजर आने के बावजूद ईद पढ़ी या पढ़ाई है। वो बयान किया है जो सुन्नी अकीदा और कुरान सुन्नत से दलील मिलती है, उसके मुताबिक काम किया है। आज जो हम पर गैरों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हम पर जो एक निजाम मुसल्लत किया जा रहा है, उसके लिए हमें कमर बस्ता होना होगा, हमें किबला इमाम जलाली ज़िद शरफों का साथ देना होगा। तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म को अपने अपने इलाकों में मजबूत करना होगा, और नौजवान उलमाए किराम इस तहरीक सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म को नजरियाती लिहाज से मजबूत करो। अल्लाह ताला हम सब को आखिरी सांस तक अकीदे अहले सुन्नत पर कायम रखे।